हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी ज्ञान वृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। और आपने पीछे की क्लास देख ली है, वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है तो आप कमेंट करके बताया करो कि आप जैसा रिस्पांस दोगे उसी के आधार पर ही आगे आपको पढ़ा पाऊंगी। अन्यथा तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना। मैं आपके बेनिफिट के लिए तो क्लास ले रही हूँ और आप ना तो दूसरे बच्चों को शेयर कर रहे हो और ना ही कमेंट के माध्यम से मुझे बता रहे हो कि आपको क्लास कैसी लग रही है और आपको किस तरह की क्लास चाहिए। और आज मैं लेकर आई हूँ जितने भी ग्रुप सी डी और HSSC में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आपका पुलिस का हुआ हो, चाहे SI का हुआ हो, किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम हो, उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं 200 प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको देखकर मैं उसके बाद ही आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ टीचर्स का कहना होता है, या हम खुद भी मान लेते हैं, टीचर्स को क्यों ब्लेम करें, कि 5-7 टॉपिक करने से ही एग्जाम क्लियर हो जाता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आप जितना डिटेल से पढ़ोगे, जितने ज़्यादा पढ़ोगे, उतना ही आपके लिए मददगार होगा। क्योंकि आज के समय में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस कैटेगरी में आप किसी को भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते हो। हाँ, होता है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ में से कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ने तो सारे ही पड़ेंगे। और मैं आपको ये आज प्रूफ के साथ बता भी देती हूँ कि कौन से अध्याय से कितने प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, जो आपकी संज्ञा है, लिंग, वचन, काल, कारक और वाच्य, इनमें से 169 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो ये भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये सारे अध्याय में आपको आगे करवाऊंगी, पूरा डिटेल में करवाऊंगी, शॉर्टकट में मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम 5 या 10 मिनट की वीडियो देख लेते हैं, एक बार तो हमें अच्छा लगता है कि कम समय में हमने ये अध्याय पूरा कर लिया है। मैं ये नहीं कहती कि आपको कुछ नहीं आता, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन कुछ एक आधे प्रश्न होते हैं जो हमें नहीं आते, नहीं सुने या कहीं नहीं पढ़े होते और वही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उसी के लिए तो हमें पढ़ना होता है। विविध का अर्थ होता है, इसमें आपकी हिंदी की जो रचनाएं हैं जो प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है, बोली है, भाषा का क्रम, अक्षर और कुछ सूक्ष्म भेद वाले शब्द होते हैं, यानी कि देखने में दोनों शब्द आपको बिल्कुल सेम लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें माइनर सा डिफरेंस होता है, उनके अर्थ में अंतर होता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आपके वो 159 पूछे गए हैं, 159। ठीक है, तो ये भी मैं आपको करवाऊंगी। उसके बाद है संधि का जो टॉपिक होता है, ये ऑल एग्जाम, चाहे आपका स्टेट का एग्जाम है उसके लिए भी बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको 200% इसको कर लेना चाहिए, क्योंकि और जिनका हिंदी सब्जेक्ट है उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। उनके तो कई बार 3 और कई बार क्या है 4 प्रश्न भी इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे संधि से जो है आपके 128 प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में। मुहावरे जो हैं वो पूछे गए हैं आपसे 115। मुहावरे के बारे में बता देती हूँ कि इसमें समझाने वाली कुछ बात नहीं होती है, सिर्फ आप सुनकर भी और पढ़कर भी इसको अपने आप भी कर सकते हो। और यदि आपको लगता है कि मैं करवाऊं तो मैं आपको 2 या 3 मिनट की वीडियो प्रतिदिन दे दिया करूंगी। आप उनको है ना काम करते इधर उधर और कोई काम कर रहे हो एक्स्ट्रा का, उस समय ईयरबड्स वगैरह लगा के आप है ना इनको सुन सकते हो। तो साथ के साथ आपके हो जाएंगे, जितने हम बाकी टॉपिक करेंगे इतने ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे विलोम शब्द है, ये भी सुनने से आपको हो जाएंगे। तो विलोम शब्द से भी 81 प्रश्न पूछे गए हैं। पर्यायवाची जो होते हैं इसमें से 66 प्रश्न आपके पूछे गए हैं और ज्यादातर पूछे गए हैं प्रकृति वाले। प्रकृति में जैसे आग हो गया, सूर्य, चंद्रमा, मोती, सर्प, आकाश, रात्रि, दिन का भी है। नदियां, जो पवित्र नदियां यानी कि फेमस जो नदी है उनके शब्द पूछे गए हैं। कमल और 1-2 और फूल के भी नाम पूछे गए हैं। घोड़ा, गधा, गाय और किरण, इनमें से प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। तो इनको आप बिल्कुल अच्छे से कर ले और साथ के साथ मैं भी आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवा दिया करूंगी। वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि। वर्तनी का अर्थ होता है कि जो आपकी लिखावट है, जो शब्द आपके सामने आए हैं वो शुद्ध लिखा गया है या अशुद्ध लिखा गया है, लिपि के अनुसार है या नहीं है। तो ये आते हैं ना आपके शुद्ध अशुद्ध वाले शब्द भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि 4 विकल्प होते हैं, इनमें से कौन सा शुद्ध है बताइए, या कौन सा
अशुद्ध है बताइए, इस प्रकार से। और वाक्य भी कई बार दे दिए जाते हैं, तो इस प्रकार के आपसे पूछे गए हैं। 59% पूछे गए हैं। उसके बाद आता है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये भी इस बार भी पूछा गया था। ये अभी जो सीईटी के एग्जाम हुए थे, जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग है, रिजल्ट ही नहीं आया है, उसमें भी पूछा गया था। क्योंकि चारों शिफ्ट में अलग अलग थे, हो सकता है आपने जिस शिफ्ट में दिया उसमें ना हो, दूसरी में हो, लेकिन ये आया था। ठीक है, तो इस प्रकार के पहले जो है वो आपके 54 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। उसके बाद है आपका उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय जो है, इसमें से आपके 51 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, और ये जो है एस्टेट का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आप एस्टेट के लिए तो 200% कर लेना। उसके बाद आता है अलंकार। अलंकार में से 34 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन एस्टेट में काफी डीप पूछा जाता है। HSSC में तो आपका जैसे आपने अलंकारों की परिभाषा कर ली, आसान आसान एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जो एस्टेट में आता है वो अलंकारों के आगे उपभेद भी आ जाते हैं, और उन उपभेदों के भी कठिन कठिन जो है उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, और उसमें से आपको अलंकार बताना होता है। तो वो मैं आपको एस्टेट की एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, एस्टेट TGT PGT सिलेबस के बारे में, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि व्याकरण का आपको कौन सा अच्छे से करना है। उसके बाद आता है वर्णमाला। वर्णमाला से 20% पूछे गए, ये तो पहले के हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो एग्जाम हुए हैं उनमें से हर एग्जाम में ये आया हुआ है वर्णमाला से संबंधित, और ये अपना हो भी गया है, तो आप इसको 200% करके चले। ठीक है, उसके बाद है तत्सम तद्भव। इसमें से 18% पूछे गए हैं, लेकिन इन एग्जाम में ये आपका आया था, तो ये इंपॉर्टेंट वैसे ही हो जाता है। विशेषण और लोकोक्तियां जो है उसमें से 14% पूछे गए थे, 14 यहीं से पूछे गए थे और 14 इसमें से पूछे गए थे। दोनों के लिए मैंने तो सेम ही थे, तो एक साथ ही लिख दिया। ठीक है, वाक्य और वाक्य में अंतर। जैसे वाक्य दो प्रकार के होते हैं ना, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, तो उनमें से 13% आपसे जो है वो पूछे गए हैं। क्रिया, सर्वनाम और एकार्थक जो शब्द होते हैं, इन तीनों में से 9% आपके पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये भी हम कर लेंगे, ये तो मैं आपको करवा ही दूंगी, और ये पढ़ने की है। यदि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो किसी भी बुक को ले लीजिए आप, 10th क्लास तक की कोई भी हिंदी व्याकरण की किताब है तो उसमें से आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, और ये मैं आपको करवा दूंगी। उसके बाद है क्रिया, विशेषण, अवयव और विराम चिन्ह। इसमें से सब में से 6 अंक का पूछा गया है, तो ये भी मैं आपको करवा दूंगी। उसके बाद आता है अनेकार्थिक शब्द, ये पूछे गए हैं आपके 5 अंक के। तो ये तो वही मैं बता रही हूँ ना कि 2 या 3 मिनट की वीडियो प्रतिदिन आपको दे दिया करूंगी, तो उसमें से हम जितने भी अपने वोकेब वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो धीरे धीरे हम कर लेंगे। क्योंकि एस्टेट की यदि हम बात करें तो एस्टेट होगा आपका दिसंबर में, और सीईटी की बात करें तो अभी तक तो अपना रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो मेंस का कब होगा उसके, और डी का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो लगभग 2-2.5 महीने आपके हर एग्जाम के हैं। तो इतने में आपको ग्रामर बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दूंगी, और यदि आप डिटेल से पढ़ोगे तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, और यदि आप शॉर्टकट अपनाओगे तो शॉर्टकट में तो फिर 50-50 चांस हो जाते हैं ना कि आपका अच्छा जा भी सकता है और नहीं भी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने अपनी ओर से आपको बता दिया कि अच्छा आपके लिए क्या रहेगा, वो आपको देखना है कि शॉर्टकट रास्ता अपनाना है या डिटेल से पढ़ना है। आप यदि अभी डिटेल से पढ़ लोगे तो अगर आपके मेंस के एग्जाम है उनमें दिक्कत नहीं आएगी, और शॉर्टकट अपनाओगे तो फिर आप कुछ समय के बाद उनको भूल भी सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस क्लास का लाभ उठा सकें, और व्याकरण आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। एस्टेट वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनके लिए भी मैं ऐसे क्वेश्चंस की एक वीडियो लेकर आऊंगी, और उसके बाद जस्ट बाद जो है हम एस्टेट का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।